अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अन अब्दिल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रदियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुन्या मताउन व खैरु मताइद दुन्या अल-मरअतुस सालिहा रवाहु मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया वक्ती फ़ायदे की चीज़ है, मतलब यहाँ पर हमेशा नहीं रहना है, वक्ती फ़ायदे की चीज़ है। और इस वक्ती फ़ायदे का जो सामान है, इसमें सबसे बेहतरीन जो सामान है, सबसे बेहतरीन नेमत एक बंदे के लिए वो नेक बीवी है। अगर गौर किया जाए तो इंसान की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा वो उसकी अज़वाजी ज़िंदगी होती है, जो उसने अपनी बीवी के साथ गुजारनी होती है। अगर इंसान की बीवी अच्छी हो, नेक हो, तो उसकी ज़िंदगी पुरसुकून गुजर जाती है। और अगर बीवी अच्छी ना हो तो घर में लड़ाई झगड़ा, बेसुकूनी, बेचैनी सी जो है वो इंसान की ज़िंदगी में गालिब रहती है और बंदे की ज़िंदगी अजाब बन जाती है। तो इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक बीवी को इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत करार दिया है। याद रखिए कि इंसान जब बीवी का इंतखाब करने लगे तो उसको ये चीज़ पेश नज़र रखनी चाहिए कि क्या उसकी बीवी नेक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि आमतौर पर जब लोग शादी करते हैं तो 4 चीज़ें देखते हैं, हुस्न व जमाल देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, माल देखते हैं, लड़की का ख़ानदान, ज़ात, बरादरी देखते हैं, और चौथे नंबर पर उसकी दीनदारी देखते हैं। तो आपने फरमाया कि अगर तुम कामयाब खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो फिर नेक बीवी का इंतखाब करो। हुस्न व जमाल और ज़ात, बरादरी और माल, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन दीनदारी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। बाकी सारी चीज़ें देखें, एक शख्स की बीवी जो है वो खूबसूरत भी बहुत है, उसके पास माल भी बहुत सारा है और किसी ऊंचे खानदान की है, लेकिन वो नेक नहीं है, उसको यही मालूम नहीं है कि उसके खावंद के उसके ऊपर हुकूक क्या हैं। तो मुझे बताइए कि उसका हुस्न जमाल क्या करेगा, उसका माल दौलत क्या करेगा, उसका ऊंचा खानदान क्या फायदा देगा जब वो अपने खावंद के हुकूक के बारे में ही आगाह नहीं है। तो इसलिए नेक औरत को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत जो है वो करार दिया है। तो इंसान को अपनी बीवी का इंतखाब करते वक्त दीनदारी और नेकी को जो है वो सामने रखना चाहिए और ऐसी बीवी का इंतखाब करना चाहिए कि जो अल्लाह से डरने वाली हो और अपने शोहर के हुकूक को समझने वाली और उनको अदा करने वाली हो। चलो काट दें।